बाद इंडिया की झोली में मिस यूनिवर्स का टाइटल आया है। क्या कहेंगे इस बात? आप क्या कहेंगे इंडिया की अचीवमेंट पर? 21 साल के बाद इंडिया के पास मिस यूनिवर्स का टाइटल आया। उससे पहले 2000 में लारा दत्ता ने ये टाइटल जीता था। इसको मैं ये देखती हूँ कि इंडिया ने बहुत स्ट्रगल की है, ठीक है, और इंडिया पिछले कई सालों से स्ट्रगल कर रहा है। 21 ईयर्स के बाद जाके जो है इंडिया को इस मकाम पे लाया गया है। और जिनकी आप नाम ले रही हैं कि जो मिस यूनिवर्स सेलेक्ट होती हैं, मिस हरनाज, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किए हैं, बहुत एफर्ट्स किए हैं, और मुझे इंडिया इस मामले में बहुत आगे जाता नज़र आ रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से वो बहुत एफर्ट्स कर रहा है। और इसके पीछे उनकी ऑब्वियसली बहुत स्ट्रगल होगी, तभी जाके वो मिस यूनिवर्स बनी है। आई थिंक सो। इसको मैं ऐसे देखती हूँ, आई रियली अप्रिशिएट हर बिकॉज जो हमारी फ़ैशन इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई और हमें फ़ैशन को लेके, और आजकल की जैसे गर्ल्स हैं उनको फ़ैशन का बहुत शौक है, तो मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि वो अपने आप को इन्हेंस रखें, ग्रूम्ड रखें। बिकॉज अगर आप कहीं तैयार होकर नहीं जाते तो लोग समझते हैं पता नहीं क्या बात है, डिप्रेस्ड है, ड्रेसिंग अच्छी नहीं है। तो आई थिंक आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अगर फ़ैशन का अच्छा है तो डेफिनेटली आप लाइफ में भी कामयाब होंगे। जितना आप अपने आप को ग्रूम रखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है, आप हैप्पी रहेंगे। इसमें यह भी है कि जो इंडिया है वो टैलेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, और ये बहुत अच्छी बात है। इंडिया में आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा न्यू फेसेस आते हैं, यंगस्टर आते हैं, और आज आप देख सकते हैं वो कहाँ किस मुकाम पे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द बिग अपॉर्चुनिटी फॉर हर, एंड डेफिनेटली वी आर हैप्पी बिकॉज जो हमारी मुल्क के लिए, अपनी दुनिया के लिए होगा, तो वी आर वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम इंडिया, एंड आई रियली लव फ्रॉम इंडिया फ्रॉम माई हार्ट। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? अप्रिशिएट करती हैं? जी, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करती हूँ। हमारा यहाँ पे जो कल्चर है फैशन का, वो इतना नहीं है यहाँ पे अभी, ग्रूम्ड पॉलिश नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया इज़ वर्किंग वेरी गुड इन दिस डिपार्टमेंट, स्पेशली इन फैशन। इसके बारे में ये कहूँगा कि इंडिया का कल्चर ऐसा है, उनको इजाज़त है, क्योंकि जब मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड का कंपटीशन हो रहा होता है तो उस वक्त लिबास कुछ इस तरह के होते हैं कि वहाँ उनको इस चीज़ से कोई इशू नहीं है। तो पाकिस्तानी जा नहीं सकते ना। जो गोरे हैं, जो फॉरेनर्स हैं, वो ब्राउन स्किन को बहुत पसंद करते हैं, तो इसलिए एक एक्स्ट्रा एज मिलता है इंडिया को अपनी खूबसूरती को। लेकिन सर, सिर्फ ब्यूटी नहीं देखी जाती वहाँ पर, उधर ब्रेन भी टेस्ट किया जाता है। बहुत सारे ऐसे लेवल्स होते हैं जिनमें से उनको गुजरना पड़ता है। क्वेश्चनिंग आंसरिंग से लेकर बहुत सारे ऐसे लेवल्स होते हैं जिसमें से गुजर के आगे जाना होता है। तो दे आर ब्यूटी विद ब्रेन्स, जो कि वहाँ पर एक मिस यूनिवर्स का खिताब छोटा खिताब नहीं होता। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ ब्यूटी देखी जाती है वहाँ? एक्चुअली आपने सही कहा कि ब्यूटी विद ब्रेन वाला सिलसिला होता है वहाँ पर, कि एंड पे जो क्वेश्चनिंग होती है, आंसरिंग होती है, उसमें उनका ब्रेन, उनके आईक्यू लेवल, उनके इंटेलिजेंस, हर चीज़ चेक की जा रही होती है, उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। और फिर इंडिया की लॉबी एक बहुत बड़ी लॉबी है जो कि इन तमाम चीज़ों को कई जगहों पर वो कंट्रोल करती है। प्लीज़ स्टॉप कंपेयरिंग इंडिया विद पाकिस्तान। चीज़ में एक जैसे हैं, बाकी हमारी सब चीज़ें अलग अलग हैं, हम सिर्फ कल्चरल वाइज एक जैसे हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्टार्ट से देखें कि इंडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, उनकी इंडस्ट्री है, उन्होंने इसमें काम करना है। और पाकिस्तान में लड़कियों को बहुत सारी हर्डल्स हैं वो जो क्रॉस करके नहीं जा सकते। कुछ हमारे कल्चरल बैरियर्स हैं, कुछ हमारे शरीयत के बैरियर्स हैं। इसके वजह से पाकिस्तान वो इस लेवल तक जाके लड़कियां रिप्रेजेंट नहीं कर सकती अपने कंट्री को। तो इंडिया में इस चीज़ की कोई रोक टोक नहीं है, इस वजह से इंडिया आगे निकल गया पाकिस्तान से इस काम में। पाकिस्तान इसमें नहीं, कभी भी नहीं, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान शायद ही है कि इस काम में आगे जाए। अच्छा।